एंड टुडेस टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हम लोगों ने एक एलपीपी को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया, उसको सॉल्व किया ग्राफिकली, सिंप्लेक्स, बिग एम से। राइट। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारी यूनिट 2 आती है, जो आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक आपका स्पेशल केस है एलपीपी का। ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं बहुत लेंथी हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक निकाली, जिसको टेक्निक का नाम रखा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये कई बार एक क्वेश्चन थ्योरी का भी बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ एलपीपी और नॉट। तो आप कहेंगे यस, इट्स ए स्पेशल केस ऑफ एलपीपी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। ये एक साइंटिस्ट है हमारे, एफ एल हिचकॉक। इन्होंने 1941 में इसको एक अपना टॉपिक लिखा था, इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्स टू न्यूमेरस लोकेशन। राइट, इस नाम से उन्होंने दिया था। उसके बाद ही इसमें डेवलपमेंट हुए और इसको प्रॉपर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो आज पढ़ रहे हैं वो डेवलप हुई। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम लोगों को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है ना, इसे नाम से क्लियर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब ट्रांसपोर्ट होता कहाँ से, देख लीजिए। ये दो चीज़ें होंगी हमेशा आपकी। पहला आपका होगा सोर्स, दूसरा होगा हमारा डेस्टिनेशन। यानी कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक हमारे जो भी मटेरियल होंगे, ठीक है ना, वो हमारे जाने हैं। तो उनको हम लोग बोलेंगे प्लांट्स। ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स से हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, वॉटेवर हैं, उनको हम लोगों को इस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है। ठीक है ना, तो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट बैठेगी, उस कॉस्ट को हमें करना है मिनिमाइज। ठीक, ये बात समझ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो स्पेस हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सोर्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डेस्टिनेशन। यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमें कुछ भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, फिनिश गुड होगा, रॉ मटेरियल्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। हमारा एम क्या है, हमारा एम है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में। अभी जो मैंने आपको समझाया वो क्या था कि हमारे पास एक सोर्स है और एक हमारे पास ये डेस्टिनेशन है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है कि हमारे पास सपोज एम फैक्ट्रीज हैं। जैसे देख लिया आप, 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 अप टू एम, हमारे पास ये एम सोर्स हो गए। ठीक है, अब इन एम सोर्स से हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं, फिनिश्ड हैं, रॉ मटेरियल हैं, सेमी फिनिश्ड हैं, वट उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है टू दीज डेस्टिनेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। अब हर सोर्स हर डेस्टिनेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो सोर्स 1 है वो डेस्टिनेशन 1 को भी सप्लाई कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, अप टू एन को भी कर रहा है। राइट, तो इनको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आ रही है वो हम लोगों को करनी है मिनिमाइज। अब इसमें आपको बस दो चीज़ें ध्यान से देखनी है अभी। पहली चीज़ इसमें क्या लिखा है कि द फैक्ट्री आई प्रोड्यूसेस, ये सेकंड पार्ट पढ़िए, द फैक्ट्री आई प्रोड्यूसेस ए आई यूनिट्स। यानी कि जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ये हमारी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है ए आई। तो यानी कि इसकी कैपेसिटी होगी फिक्स ए आई। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए हमारा ये कुछ भी नाम दे दो, हमारा एक मेरठ की मशीन हो गई है, ये होगी हमारी दिल्ली की, ये होगी हमारी कहीं और का सोर्स हो गया। तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी होगी फिक्स, वो मैक्सिमम इतना प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वो लिखा है इसके आगे यहाँ पे A1 A2 और अप टू AM। तो ये होगी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। सिमिलरली ऐसी जहाँ हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, जहाँ हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की भी कुछ कैपेसिटी होगी, वो आपकी दिखी हुई है यहाँ पे, देखी हुई है B1 B2 B3 अप टू BN। तो ये कैपेसिटी हो गई उस प्लांट की जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। राइट, अब इसमें जो हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी हम लोग क्वांटिटी मान लेते हैं XIJ। ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ भी एक्सप्लेन कर रखा है XIJ, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। राइट,
तो यानी कि जब हम लोग जितनी भी क्वांटिटी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे उसी में पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को बोल देते हैं हम लोग सी आई जे, जो ये लिखी हुई है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो बन जाएगा आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये सोर्स 1 है, हम लोग डेस्टिनेशन 1 पे अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमने कितनी क्वांटिटी करी, X11 क्वांटिटी हमने ट्रांसपोर्ट करी, जो कॉस्ट थी इसकी वो थी हमारी C11, तो जो हमारा टोटल निकल के आया दिस इज अवर टोटल कॉस्ट। ऐसे हम लोग हर डेस्टिनेशन के लिए टोटल कॉस्ट निकालेंगे और हमारा जो एम होगा वो होगा इसको मिनिमाइज करना, राइट। तो ये हल्का सा स्ट्रक्चर है बेसिक सा कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते क्या है, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया, आपको एग्जाम में कभी नहीं ड्रॉ नहीं करना है, राइट। अगर क्वेश्चन कभी थ्योरी का आए तब देख लीजिएगा, अदरवाइज की कोई नीड नहीं है। ऐसे सबको क्लियर होगा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी है एक दो पेज की, वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको कि हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन, ठीक है। पहला पॉइंट है फॉर्म ए नंबर ऑफ सोर्सेज विद लिमिटेड सप्लाईज, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, रिपीट हो रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। बट तो मेन चीज़ वो ध्यान में क्या देनी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टू शेड्यूल शिपमेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सच ए वे टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। बस हमें ये करना है। अभी तो हमारे पास क्या केस थे, मैक्सिमाइज के भी थे, मिनिमाइज के भी थे, बट इसमें हमारा क्या है, हम लोगों को हर हाल में कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमें ये बात दिमाग में सेट रखनी है कि हमारा जो आंसर आएगा वो पहले वाले आंसर से इम्प्रूव होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर है वो हमारा ऑप्टिमल आंसर आएगा, राइट। अब इसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन का भी बनता है कि आपका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग पहले उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे 95% क्वेश्चन आपको टेबल फॉर्म में दिया होगा, मैं आपको टेबल दिखा दूं, ये आपको टेबल इस तरह मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको थ्योरी फॉर्म में दिया होगा इस तरह से, तो आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा इनटू ए एलपीपी फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। तो वो आपका ये है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वही सिंपल से हैं, कोई टफ नहीं है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार। पहला स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं X1 X2 X3 वो हमें करने हैं ऑप्टेन। उसके बाद हम लोगों को लिखना होता है राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर उससे थोड़ा सा करना कोरिलेट, फंक्शन वो बनेगा हमारा हमेशा मिनिमाइजेशन टाइप का। क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें बात कर रहे हैं कॉस्ट की, और जब भी हम लोग बात कॉस्ट की करते हैं, कॉस्ट हमेशा होती है हमारी मिनिमाइजेशन टाइप की, राइट। हमारा डिसीजन वेरिएबल हो गया पहले स्टेप में, फिर हमारा फंक्शन बन गया। अब हमारा जो है थर्ड स्टेप है वो है राइटिंग द कंस्ट्रेंट, यानी हम लोगों को जो कंडीशंस अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी, ये वाली कंडीशंस क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे सोर्स की, और कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं हमारी डेस्टिनेशन की, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट को जाना है, यानी कि वहाँ भी कुछ कैपेसिटी फिक्स है और यहाँ भी हमारी कैपेसिटी फिक्स है, तो ये हो जाएंगी हमारी कंस्ट्रेंट, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप हमेशा हमें अपने आप लिखना होता है, जो कि होता है हमारा नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो ये हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये मैं फिर से दोहरा दूँ, 95% आपको नहीं करना है, 5% चांस है कि आपका क्वेश्चन कभी पूछ ले, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब देखते हैं कैसे करना इसको फॉर्मुलेट, ठीक। वही स्टेप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हम लोग मान लेते हैं पहला स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई जे, मान लिया हम लोगों ने एक्स आई जे क्वांटिटी है जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे, ठीक है, यानी ये क्वांटिटी हमारी जा रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटिटी हो गई, इसकी कॉस्ट कितनी है वो हमने मान ली थी सी आई जे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स आई जे इंटू सी आई जे। ऐसे हमारे कई सारे सोर्स होंगे, मैंने आपको बताया 1 to 4, तो उसका जो टोटल कॉस्ट होगी क्या हो जाएगी, X11 इंटू C11, ये होगी हमारी इस एक प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऐसे ही हमारे अगले की हो जाएगी X12 इंटू C12। सिमिलरली हम लोग करते जाएंगे CMM, जहाँ तक हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, उन सबका हम जब जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। जो उनका समेशन होगा वो हो जाएगा हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और हमारा एम क्या है, हमेशा इसको मिनिमाइज करना, ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। राइट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कंस्ट्रेंट पे। तो कंस्ट्रेंट ध्यान, तो जो डायग्राम ये वाला है, इस डायग्राम को ध्यान रखो दिमाग में हमेशा,
कि ये जो हमारे सोर्स है उनको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट्स A1 A2 A3 से, और जो हमारी डेस्टिनेशन है उनको हम लोग करते हैं B1 B2 B3 से, राइट। तो जो हम लोग पहला कंस्ट्रेंट लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट फॉर सप्लाई, यानी कि जो हमारे सोर्स हैं जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, ठीक है, उनको कंस्ट्रेंट क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सप्लाई 1 है उससे हमारे प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं X11 X12 X13 X14। अब ये पूरे कितने होंगे, ये हमारे A1 से कम होंगे या उसके इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, A1 है, राइट। तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से X11 X12 X13 X14 शुड बी लेस देन इक्वल टू A1। ऐसे ही जो हमारा सप्लाई 2 होगा 3 होगा 4 होगा अप टू M हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस फॉर सप्लाई। सिमिलरली हम लोग देखेंगे फॉर डिमांड, ऐसे हमारे जहाँ पे हम लोगों को उसको प्रोडक्ट को सप्लाई करना है उनकी भी कुछ कैपेसिटी फिक्स होगी कि भाई हमारे पास 100 बॉक्स रखने का ही स्पेस है, तो हम लोग 100 से ऊपर जो है बॉक्स नहीं अलाउ करेंगे। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे हम लोग कहीं और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये बी वाला कंस्टेंट है ये हमारा डिमांड वाला है, डिमांड यानी कि जहाँ हमारा डेस्टिनेशन जा रहा है, यानी कि ये वाला, ठीक है, B1 B2 B3 अप टू BN। वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरह से X11 X22 X31, यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटी वहाँ पे जा रही है उसकी क्वांटिटी जो उसकी कैपेसिटी है उसकी इक्वल होनी चाहिए, उससे कम नहीं। क्योंकि अगर मान लिया हमारे पास 100 कैपेसिटी थी और हमने कम सप्लाई किया तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, यानी कि वो खाली रह जाएगा, हमें पूरा फिल करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला हो गया हमारा कंस्ट्रेंट सप्लाई का, दूसरा हो गया कंस्ट्रेंट हमारा डिमांड का, और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ये हमें आपको अपने आप लिखना होता है कि जो भी हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं या तो सप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कभी भी निगेटिव में हम लोग कोई सप्लाई नहीं कर सकते कि हम लोग ने माइनस प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, राइट राइट। तो ये तो हम लोग हमसे प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के जब उसको कंबाइन करेंगे तो हमारी बन जाती है प्रोडक्ट इस तरह से। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का कई बार पूछा गया है थ्योरी में कि राइट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो उसमें आपको ये लिखना होता है, ठीक है भाई। तो बस इतनी थ्योरी थी इसकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। इस थ्योरी में कहीं पे कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई। यस सर। जी सर। कितने बच्चे आ गए क्लास में? ठीक है, तो ठीक। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहला स्टेप क्या था हमारा, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट हम लोग 95% मैंने आपको बताया कि हमें नहीं करना, हमें सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा टेबल फॉर्म में। अगर 5% हमें क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हमें क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास जो है टोटल 5 मेथड, ठीक है। पहला मेथड क्या है हमारे पास, पहला मेथड है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उसके बाद अगला है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसके हमारे 2 मेथड और हैं, रो और कॉलम मिनिमम। और जो फिफ्थ मेथड है वो है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं वैब, राइट। तो ये हो गया हमारे टोटल 5 मेथड। हम लोग उसमें से 5 में से आज कोशिश करेंगे कि 5 कर लें अगर टाइम मिला, वरना हम लोग 4 तो आज एटलीस्ट पूरे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अब क्वेश्चन को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा जो एम होता है वो ये चेक करना होता है कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। अब ये बैलेंस क्या है, ये जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि जो हमारी सप्लाई है और जो हमारी डिमांड है दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर हमारी कहीं भी डिमांड सप्लाई में बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लोगों को आर्टिफिशियली कुछ डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन हमें ऐड करनी होती हैं विद जीरो कॉस्ट, तो हमारी प्रॉब्लम बैलेंस होगी। अभी हम जब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो मगी हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डेयरी फार्म्स हैज 3 प्लांट्स, प्रोडक्शन एट ईच प्लांट्स आर 6 मिलियन लीटर, 1 मिलियन एंड 10 मिलियन लीटर रिस्पेक्टिवली। ईच डे फर्म मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। यानी कि ये क्या होगी हमारी, ये हो गया हमारी सप्लाई, ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा
हम लोग सप्लाई को शो करते हैं एस लेटर से, ठीक है, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा S3, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ईच डे फ्रॉम द मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो प्लांट हमारे पास कितने हैं, 4 प्लांट की सप्लाई करनी है। तो पहले प्लांट की डिमांड कितनी है हमारे पास है 7, देखिए यहाँ पे ये होगी हमारी 7, 5, 3 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बोल देंगे D1, इसे बोल देंगे हम लोग D2, और इसे बोल देंगे हम लोग D3, और ये हो जाएगा हमारा D4, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द शिपिंग आर मिलियन लीटर्स ऑफ द मिल्क फ्रॉम ईच प्लांट टू ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको ये टेबल दी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में आपको ये टेबल नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन थ्योरी मिलेगा इस तरह से दिया हुआ थ्योरी फॉर्म में, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू द टेबल फॉर्म। अब इस टेबल में देख लो क्या होता है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 2 हमारे चीजें दी हुई थी, एक तो था हमारा मिल्क, जहाँ से हमारा मिल्क प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरा जहाँ हमें मिल्क सेंड करना है, यानी कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसको उन्होंने शो किया था S1 से, जो हमारे सोर्स है जहाँ से हमें मिल्क मिल रहा है, और जहाँ हमें भेजना है उसको हमने किया रिप्रेजेंट्स D से, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। हमारे पास 3 सोर्स हैं और 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा S1, ये हो जाएगा हमारा S2, और ये हो जाएगा हमारा S3। ऐसे इसको बोल देंगे हम लोग D1, इसको बोल देंगे हम लोग D2, इसको बोल देंगे हम लोग D3, और इसको बोल देंगे हम लोग D4, राइट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारी कैपेसिटी है S1 की कितनी कैपेसिटी है 6 लीटर, और S2 की है 1, S3 की है 10। तो वो हमने लिख दी यहाँ पर 6, 1 और 10, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था, ये जो डिमांड्स हैं वो कितनी है, D1 की है 7, D2 की है 5, D3 की है 3 और D4 की है 2। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे 7, 5, 3 और 2। इतनी बात सही है। अब जो इनकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की कॉस्ट है, यानी कि अगर हम लोग सोर्स 1 से D1 को सप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 2। ये इसके बीच में जो टेबल दी हुई है इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स, यानी ये जो पर्टिकुलर प्लांट और डेस्टिनेशन के बीच की जो कॉस्ट आएगी वो लिखी होती है हमारी यहाँ पे 2, 3, 11, 7, 1, 0, 6, 1, 5, 8, 59, यानी कि यहाँ पे जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है ऑफ सिंगल यूनिट। अब जितनी यूनिट हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे उस हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर ना हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो एक बार, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन पूरा सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यस सर, यस सर, हो गया। हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो मेथड हमारा है वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया हमारे पास 5 मेथड हैं। वी हैव 5 मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा एंड वोगल्स। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है। इस जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम लोग पहले अलग से करते सेपरेट कर लेते हैं। ये होगी हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये होगी टोटल हमारी डिमांड, ये होगी हमारी टोटल सप्लाई, ठीक। अब इसे मैंने आपको एक टर्म बताया था, हम लोग जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले चेक करेंगे क्वेश्चन हमारा बैलेंस है या नहीं। अब आप देखो यहाँ पे सप्लाई कितनी है 617 प्लस 10 यानी कि 17। अब डिमांड कितनी है देखो 7 प्लस 5 12 प्लस 3 16, सॉरी 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, यानी कि जो हमारी डिमांड है और जो सप्लाई है दोनों हमारी इक्वल हैं, यानी क्वेश्चन हमारा बैलेंस है, जो कि हमारा लिखा हुआ था यहाँ पे। वी हैव टू चेक प्रॉब्लम बैलेंस्ड और नॉट। अब चूंकि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे बैलेंस्ड है तो हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट।
अब जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जैसे आपको बताया कि इसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो हमारे पूरी मैट्रिक्स जो मैंने ये इससे बंद करी है स्क्वायर से बॉक्स से, तो उसमें जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर है कौन सा है, ये वाला है, हम लोग ये पकड़ेंगे, ठीक है। अब इस पे देखेंगे हम लोग इसके पर्टिकुलर जो हमारा वेयर हाउस है उसकी डिमांड कितनी है, डिमांड हमारी है 7 की, और उस पर सप्लाई कितनी आ रही है, यानी कि जो हमारा सोर्स सप्लाई करेगा इसके पैरेलल में ये ए वाला सप्लाई हमारी 6 की आ रही है, दिख रही है। तो हम लोग इस प्लांट सॉरी इस वेयर हाउस में मैक्सिमम सप्लाई कितनी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पे ये लिखेंगे 6, और इसे हम लोग बंद कर देंगे एक सर्किल से। जैसे हम लोगों ने 6 किया यहाँ पे, इसको हम लोग जो भी हमारी सप्लाई थी इसे कर देंगे यहाँ पे 0, क्योंकि हमारा पूरा यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे डिमांड थी, यानी कि जो कैपेसिटी थी हमारे वेस्ट वेयर हाउस की प्लांट की, वो कितनी 7 थी। अब चूंकि 7 में से हमारी 6 तो फुलफिल हो गई, कितनी डिमांड बच गई यहाँ पे, वो बच गई हमारी यहाँ पे 1, तो 1 हम लोग लिख देंगे इस तरह से यहाँ पे। और जैसे ही हमारी यहाँ पे कोई भी सप्लाई 0 होती है, सप्लाई या डिमांड, उस रो को पर्टिकुलर हम लोग ऐसे कर देते हैं स्ट्राइक आउट, ये देखिए इस तरह से, ये हमने कर दी स्ट्राइक आउट। यानी कि अब हमारी जो अगला स्टेप है उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, मतलब जो हमारे पास बची हुई मैट्रिक्स है वो बची है हमारे पास अब ये वाली मैट्रिक्स। नाउ इस कॉस्ट मैट्रिक्स में जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो कौन सा है, वो हमारा ये वाला बच्चा। अब फिर से चेक करेंगे इस पे हमारी डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड हमारी आ रही है 1 की, सप्लाई कितनी है 1 की, तो पूरा फुलफिल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 ऐसे, और यहाँ पे हमारी 1 थी पूरी में प्रोवाइड करा दी, तो यहाँ कर देंगे 0। यहाँ पे कितनी डिमांड रिक्वायरमेंट थी 1 की, तो यहाँ 1 पूरा फुलफिल हो गया, तो यहाँ कर देंगे 0, राइट। अब देखो जैसे ही आपका यहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों 0 हो गए हमारे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी हम लोग कर देंगे स्ट्राइक आउट, इसे कर दिया स्ट्राइक आउट, और ये भी 0 हो गया तो हम लोग इसे भी कर देंगे स्ट्राइक आउट, राइट। अब जो हमारे पास बची है मैट्रिक्स वो क्या बची है, अब बची हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स ये वाली, देखो ये वाली सिर्फ ये बची है, ठीक। अब इस पे जो डिमांड कितनी आ रही है हमारी, सबसे अपर जो अब चूंकि अपर लेफ्ट और लेफ्ट सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल रो है, तो जो इसकी बिल्कुल लेफ्ट वाला कॉर्नर है हम लोग वहां से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखो डिमांड कितनी हमारी आ रही है 5 की, और सप्लाई कितनी हमारे पास है 10 की, ठीक है। तो हम लोग 5 यहाँ पे देंगे, ये हम लोग हो गया 5। अब चूंकि 5 था तो पूरा आ गया तो 5 0 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पे 10 की सप्लाई थी, 10 में से हम लोगों ने 5 सप्लाई यहाँ पे कर दी है, तो कितनी बची हमारे पास, अब बची है हमारे पास 5 और रह गई, राइट। जैसे हमारा ये 0 हो गया हम लोग इसको भी कर देंगे स्ट्राइक आउट। अब बची हमारे पास मैट्रिक्स सिर्फ ये वाली, राइट। अब यहाँ फिर से चेक करो यहाँ पे डिमांड कितनी है हमारे पास, डिमांड हमारे पास 3 और 2, सप्लाई कितनी है 5, तो पहला हमारा जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको हम लोग देंगे 3 दिया हम लोगों ने यहाँ पर, यहाँ पे 0 करेंगे। अब 3 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 2, राइट। तो अब जो हमारा लास्ट बचता है वो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा 9। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा सिंगल यही बच रहा है तो सीधा इसको उठा के जितनी हमारी डिमांड है वो देखिए कितनी है, ये बची हमारे पास 2 ही डिमांड है और 2 ही सप्लाई है, तो यहाँ भी 0 कर देंगे, 2 खत्म हो गया, और यहाँ भी हमारा 2 खत्म हो गया। अब जैसे ही आप क्वेश्चन की तरफ खत्म होने की तरफ बढ़ोगे तो आप देखना कि जो भी आपकी डिमांड थी, जो भी आपकी सप्लाई थी, वो सारी खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि सारी फुलफिल हो जानी चाहिए डिमांड सप्लाई। अगर आपकी क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी कहीं पे कोई डिमांड सप्लाई बच जाती है, इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये एक पहला इंडिकेशन है कि अगर आपकी कोई भी डिमांड सप्लाई बच रही है दैट मीन्स क्वेश्चन में कहीं आपने गलती करी है, ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, राइट। तो इतना करने के बाद ये आपका हो गया है आधा क्वेश्चन। अब हम लोगों को निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी जहां जहां हम लोगों ने एलोकेशन दिया है, यानी कि जहां हम लोगों ने सर्किल से लिखा है, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं एलोकेशन। यानी कि हम लोगों ने मिल्क प्लांट ए से जो सप्लाई करी है वेयर हाउस ई में हम लोगों ने 6 यूनिट्स
फुलफिल कर दिया है, तो जो कॉस्ट आएगी 6 × 2, यानी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 6 × 2। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ता है 2 × 6, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जहां जहां हम लोगों ने एलोकेशन कर रखा है उसको उसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो हम लोगों ने वहां पे वैल्यू लिखी है सर्किल में उसको उसी सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहला हो गया, उसके बाद हमारा हो गया 1 × 1 प्लस फिर क्या है 8 × 5, 8 × 5 प्लस उसके बाद 15 × 3, उसके बाद क्या है 9 × 2, यानी कि प्लस 9 × 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बताइए भाई कितना आ रहा है ये, कोई सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 18। बताओ भाई कितना आ रही है। वन 116। अब इसको एक जगह कॉपी करके लिख लो आप लोग, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 116, ठीक है। अब ऐसे हम लोग सेम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जो हमारे पास और मेथड है उनसे, राइट। लेकिन उससे करने से पहले एक क्विज कर लेते हैं। सर हो गया ये पूरा कुछ? हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया इतना, बस यही होता है। ये जो आपका आंसर आ गया दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपको क्वेश्चन 7 नंबर खत्म हो गया। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? तब मैं कुछ डालता हूँ अभी क्लास, कोई डाउट क्लास में? सर एक बार फर्स्ट लाइन बता दो सर, फर्स्ट रो। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि जैसे जो ये वाला मेथड है इसमें हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर है, कौन सा हमारा है, ये वाला है अपर लेफ्ट कॉर्नर। अब इस कॉर्नर पे देखो पर्टिकुलर डिमांड कितनी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में 7, ये नोट कर लिया आप लोगों ने 116। तो इसमें साफ कर देता ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाए, और दिख नहीं रहा है इसमें, मैं साफ करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो आप स्टार्टिंग में जो हमारा ये अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो क्या है हमारा 2 है। अब इस 2 पर देखो डिमांड कितनी आ रही है, 7 की आ रही है। अब 7 डिमांड है, बट जो हमारा सप्लाई है वो कितनी आ रही है, सप्लाई देखेंगे यहाँ से, आप समझ लो जैसे ये मेरा घर है, ये आपका घर है, मैं आपको कुछ यूनिट्स भेज रहा हूँ। अब मेरे जो भेजने की कैपेसिटी है वो है 6 यूनिट्स, मैं आपको मैक्सिमम 6 यूनिट भेज सकता हूँ अपने पास से। बट जो आपके पास घर में जो कैपेसिटी है वो है 7 बॉक्स या 7 क्वांटिटी रखने की, तो आप कितनी क्वांटिटी मुझसे लोगे, बोलो भाई तनुज। 7 लेंगे सर। क्यों 7 क्यों लोगे आप, जब मैं मैक्सिमम 6 भेज सकता हूँ तो आप 6 तो लोगे मुझसे। यस सर। जैसे ये मान लो ये मैं हो गया, ये शिवा हो गया, ये कोई और बच्चा हो गया, सौम्य हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको 6 यूनिट्स में मैक्सिमम भेज सकता हूँ, तो मैंने आपको 6 यूनिट्स दी, तो मैक्सिमम 6 दे सकता हूँ मैं आपको, 7 कर दूंगा, बात समझो आप। तो जब आपके पास मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 ही है तो मैं आपको 6 दे पाऊंगा यहाँ पे, भले ही कैपेसिटी आपकी कितनी है यहाँ पे कितनी डिमांड हो, बट जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो तो 6 ही है ना। जी सर। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस, और क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। अब जैसे हमारा ये 0 हो गया, इसको मैंने खत्म कर दिया, यहाँ पे लाइन खींच दो ताकि याद रहे कि इसे यूज नहीं करना है। अब जो हमारी बची मैट्रिक्स वो क्या बची, अब बची हमारे पास ये वाली नीचे वाली, ठीक है, ये रही मैट्रिक्स हमारी ये वाली, राइट। अब इसका देखो अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर ये वाला बचा। फिर से वही चीज देखो, अब चूंकि मैंने 6 कर दी थी, यहाँ कितना बचेगा 7 - 6 1। अब देखो यहाँ पे ये मान लो शिवा आ गया यहाँ पे, अब बी जो है शिवा है, अब शिवा आपको कितना यूनिट दे रहा है, 1 दे रहा है।
आपके पास 6 मैंने दे दी ऑलरेडी, तो अब आपके पास कितनी जगह बची है आपके घर में? बोलो तनुज। कंप्लीट होगी सर। अभी कंप्लीट कहाँ हुई है? अभी तो आपके पास 6 तो दिया मैंने आपको अभी तक, आपके पास अभी भी एक की जगह बची हुई है, यहाँ दो जो 1 लिखा हुआ है यस सर। है ना? तो अब आप इसको 1 दोगे यहाँ पे, ठीक? जैसे आपने 1 दिया यहाँ पे, तो जो यहाँ 1 था शिवा का, ये 0 हो गया, और ये आपका जो यहाँ पे 1 बचा था कैपेसिटी, वो खत्म हो गई, यानी कि जो आपका घर था पूरा फिल हो गया। बात समझो इस तरह से, ठीक है? जैसे आपका यहाँ 0 हुआ, तो आप क्या करोगे, इसको भी खत्म कर दोगे, स्ट्राइक आउट, यानी कि ये भी हमारी 0-0 हो गई। और फर्दर हम लोग यहाँ पे एलोकेशन नहीं कर सकते। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी बची मैट्रिक्स ये वाली है, क्योंकि 0 हो गया है तो हम लोग वहाँ पे फर्दर कोई एलोकेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लाइन खींच देते हैं याद के लिए, ताकि हमें उसको दोबारा से गलती से एलोकेशन ना कर दें, ठीक है? तो अब जो बची हमारी मैट्रिक्स कौन सी बची है हमारे पास? ये वाली बची है। इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा? एक ही तो है, तो ये बचाएगा हमारा अपर लेफ्ट। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ये रहा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर। अब इस पे कितनी डिमांड आ रही है? 5 की। कितनी सप्लाई है मैक्सिमम? 10 की। तो मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं यहाँ पे एलोकेशन? बोलो भाई। 5 सर। 5 का, बस ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर ये दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ 5 देंगे, जैसे 5 दिया ये 0 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 5। जैसे ही 0 हुआ, इसको हम लोग लाइन खींच देंगे यहाँ ऊपर, ताकि हमें दोबारा यूज ना करें। अब क्या बची मैट्रिक्स हमारे पास? मैट्रिक्स बची हमारे पास ये वाली। इसका अपर लेफ्ट कौन सा है? ये वाला है। कितनी इस पे हमारी डिमांड है? 3 की है। 3। कितनी सप्लाई है? 5 की। कितना देंगे यहाँ पे? 3 देंगे, है ना? बस ये ध्यान देना है। 3 दिया, यहाँ कितना बचा गया? 0। यहाँ कितना बचा? 2, है ना? अब यस सर। जैसे 0 हुआ, इसे खींच दिया, अब क्या बचा? 9। अब 9 देखो, डिमांड भी 2 है, सप्लाई भी 2 है, 2 देंगे यहाँ पे, इसे कर दिया 0 और इसे भी कर दिया 0। जैसे ही क्वेश्चन आपका फिनिश होगा, मैंने फिर से बताया आपको, आपकी डिमांड सप्लाई पूरी एनर्जी कंज्यूम 0। अगर ये कहीं कुछ बच रहा है तो क्वेश्चन आपका गलत है, समझ गए भाई? अगर कोई भी आपका कॉस्ट बच रही है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है, आप कहीं से कोई स्टेप मिस कर गए हो। लेकिन अगर आपकी सारे 0 हो गई, मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, सही है। फिर जो मैंने बताया था, आप जस्ट लाइक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट से, यानी कि जो हमने सर्किल से लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं एलोकेशन। ये हमने एलोकेशन किया है, एलोकेट किया है। 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, तो ये हमारा आया था 116। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया, ये हमारा एक आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया है विद द हेल्प ऑफ मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो, फिर मुझे आगे बढ़ना है। क्लियर है भाई सबको? क्लास यस सर क्लियर है? किसी और को तो दिक्कत नहीं भाई? सौरभ, सुधीर, सुमित, उत्कर्ष, विनीत? नो सर। आगे बढ़े फिर? यस सर। चलो मैं मेथड कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ सारे इकट्ठे लूंगा लास्ट में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है वो है हमारा अगला मेथड रो मिनिमम मेथड। अब जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि रो मिनिमम, इसमें रो मिनिमम क्या करते हैं हम लोग? हर रो का जो मिनिमम एलिमेंट है हम लोग वो चूज करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी ये हो गई हमारी R1, ये हो गई हमारी R2। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसमें कोई आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में लिखने की, ठीक है? तो जो हमारी R1 है, इस R1 में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको हमारे पास? 2, 3, 11, 7। बताइए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2 है। तो हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है? ऊपर वाले में क्या था? हम लोग पूरी मैट्रिक्स में देते थे कि अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा था हमारा। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें लोग क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर फर्स्ट रो है उसमें देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो छोटी वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। अब 2 पे जो हमारा एलोकेशन हम लोग किस तरह देंगे, वही सेम प्रोसीजर है। चेक करेंगे पहले डिमांड कितनी है, फिर देखेंगे सप्लाई कितनी है,
बस इसका रूल इतना ही है। जैसे मालूम पड़ा कि सबसे छोटी कॉस्ट हमारी 2 है, फिर हम चेक करेंगे 2 पे कितनी सप्लाई आ रही है, सॉरी डिमांड कितनी है 7 की, सप्लाई कितनी आ रही है 6 की, तो हम लोग तुरंत देंगे यहाँ पे 6 प्रोवाइड कराया, यहाँ 0 किया, सॉरी यहाँ 0 किया और यहाँ पे कर दिया हमारा 1। ठीक, जैसे हमारा ये 0 हो जाती, जैसे जैसे हमारी रो 0 होगी तब तक हम लोग उसी में मतलब एलोकेशन करते रहेंगे, लेकिन जैसे 0 हो जाएगी हम लोग उस रो को काट देंगे, फिर हम लोग उस रो से आगे बढ़ जाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि अब इस फर्दर रो में हमें कोई एलोकेशन नहीं करना है। ठीक है भाई, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, तो वेरी गुड, ओके। तो जैसे हम लोग अब बढ़ते हैं अगली रो पे, जैसे हमारी ये रो खत्म हो गई, हम लोग आ जाएंगे रो 2 पे आ जाएंगे। अब रो 2 में देखेंगे सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, 1061, बताओ भाई। So 0. 0, तो हम लोग 0 को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, कई बुक्स में क्या होता है, कंसीडर करते हैं कि वो नहीं कराते हैं, बट हम लोग 0 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक कभी केस आएगा जिसमें मान लो यहाँ पे अगर लिखा हो इनफाइनाइट या कभी डैश लगा हो, तब उस केस में हम लोग उसको एलोकेशन नहीं देंगे, अदरवाइज अगर 0 लिखी है तो हम लोग उसको एलोकेशन देंगे। ठीक है भाई, तो उसको भूल जाओ अभी। अब यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी कॉस्ट क्या हमारी है सेकंड रो में, 0 है। अब 0 पे देखो कितनी डिमांड हमारी आ रही है, 5 की डिमांड आ रही है, सप्लाई कितनी है हमारे पास 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे 1 दिया और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये कितना बचेगा यहाँ पे 4 में से 1 चला जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 4, 5 - 1 4। जैसे हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये रो भी हमारी फिनिश, यानी कि इस रो में हम लोग फर्दर एलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो टोटल सप्लाई है वो ऑलरेडी 0 हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, ताकि हमारी रो 2 भी हमारी फिनिश हो गई है। अब आते हैं हम लोग लास्ट हमें R3 पे, यानी कि जो हमारी लास्ट रो है सी वाली। अब इस सी वाली रो में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 5. ये दिख रही है हमारी 5। तो हम लोग सबसे पहले 5 पे देंगे एलोकेशन, कितना, जितनी हमारी डिमांड आ रही होगी। अब देखो डिमांड कितनी हमारी 1 है, सप्लाई कितनी है हमारे पास 10 है, तो हम लोग क्या देंगे 1 दे पाएंगे ना, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है लेने की। अब यहाँ पे जैसे हमने 1 एलोकेट कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 9, और जैसे हमने 1 इसका एलोकेट किया, यहाँ कितना बचेगा 0। ठीक है, जैसे हमारा 0 हो जाएगा हम लोग फिर से लाइन यहाँ पे खींच देंगे, यानी कि अब हमारा खत्म हो गया काम। अब इसी रो में हम लोग जब तक करते रहें जब तक हमारी यहाँ पे पूरी ये सप्लाई 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखो 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 से बड़ी वैल्यू हमारी 8 है, तो वो 8 पे जाएंगे। अब 8 तो डिमांड कितनी है हमारी 4 है, और डिमांड सप्लाई कितनी आ रही है 9, दिख रही है ये 9 और 4, तो हम यहाँ पे कितना देंगे 4 प्रोवाइड करा देंगे, 4 प्रोवाइड कराएंगे। जैसे 4 करेंगे यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा 9 - 4 5। जैसे यहाँ पे 0 हुआ फिर एक लाइन खींच दो, यानी ये भी खत्म हो गई हमारी रो। अब 8 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, तो वो 9 पे आ जाएंगे। अब देखो 9 पे कितनी डिमांड है, डिमांड हमारी 2 की है, सप्लाई कितनी है 5, तो हम लोग 2 देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 0, और 5 की जब हम लोग 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3। अब चूंकि लास्ट हमारा क्या बचता है, ये बच रहा है, लाइन खींच दो यहाँ भी 15, 9 से बड़ा एक ही वैल्यू बची है, अगर 2 थे तुम चूज करते छोटी बड़ी कौन सी है, अब चूंकि एक ही है तो 15 पे भी देना पड़ेगा हमें। अब चांस की बात देखो यहाँ पे 15 पे कितनी डिमांड है, 3 की डिमांड है और 3 सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे सर 3 दे देंगे. दे देंगे, ठीक है ना, कुछ मेरा माउस दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देंगे 3 दे देंगे, ठीक है ना, 3 देंगे, तो जैसे 3 देंगे यहाँ 0 और यहाँ भी देखो आपका 0 हो गया। अब ध्यान दो, देखो आपके सारे सप्लाई और डिमांड दोनों 0 हो चुकी हैं, राइट। तो आप मुझे बताओ कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, सिंपल क्या करना है, जो हमारे एलोकेशन है उनको सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या हो जाएगा 2 × 6, फर्स्ट रो में कितना हुआ हमारा 2 × 6
प्लस अगले में कितना है 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 उसके बाद 8 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3 15 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 2। तो मेरा माउस हुआ दिक्कत दे रहा है आज। 9 इंटू 2। बस इतना करने के बाद 116 ही आता है सर। क्या 116 ही आता है सर वैल्यू। 116 आ रही है? ये सर सेम ही आ रही है। सर 112 आ रही है। और लोग बताओ भाई चेक करके। हमारा आती है ये सर 112 सर 112 112 आ रही है। सही करो भाई, कैलकुलेट सही से नहीं कर रहा आप। तो इस मेथड से आपकी कितनी वैल्यू आ गई? इससे मेथड आपकी वैल्यू आ गई है 112, यानी कि कुछ पहले से आपकी वैल्यू इंप्रूव हुई है। पहले कितना आंसर आ रहा था आपका 116, अब आया आपका 112, यानी कि ये मेथड कुछ हद तक उससे बेटर है, यानी इससे हमारी और थोड़ी कॉस्ट कम हो गई। अब बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हमारा जो अगला मेथड है वो है हमारा कॉलम मिनिमम मेथड, राइट। अब जो हमने चीज अभी रो में कर रहे थे वही हम लोग चीज करेंगे अब कॉलम में करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हम लोग जो ऑपरेशन में पहले रो में किए थे वही हम लोग करेंगे अब कॉलम में। यानी कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, देखिए ना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 1। अब 1 पे डिमांड कितनी आ रही है? 7 की। सप्लाई कितनी है? 1। हम लोग यहाँ क्या देंगे? 1 देंगे। जैसे हम लोग 1 देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ कितना बचेगा? 6। बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा हमारा रो में था, बस हम लोग वही चीज अब करने वाले हैं कॉलम में। लेकिन ध्यान देना है कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग हमेशा लेफ्ट कॉलम से ही करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, बिल्कुल टॉप रो से स्टार्ट किया था, ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लेफ्ट कॉलम से। ऐसा नहीं कि अब यहाँ स्टार्ट कर दो थर्ड कॉलम से, ठीक है भाई। तो अब देखो हमने फर्स्ट कर लिया है। फर्स्ट जो छोटा एलिमेंट हमारे क्या था? 1 था। 1 को हमने एलोकेट किया, 1 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया हमारा 0। जैसे हमारा ये 0 हो गया, एक लाइन खींच देंगे ताकि हमारा ये याद रहे कि मैं इसे दोबारा यूज नहीं करना है। अब 1 से बड़ा क्या है? 2। 2 पे देखो डिमांड कितनी आ रही है? 6, और सप्लाई कितनी है? 6, यानी कि इक्वल है पूरा पूरा। 6 यहाँ कर देंगे पूरा प्रोवाइड, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 0, ठीक है। जैसे हमारा ये दोनों 0 हुए, आप समझ गए कि तुरंत अब हमें अगले कॉल में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अब फर्दर एलोकेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम लोग अब आ जाएंगे सेकंड कॉलम क्यू पे। अब क्यू में चेक करो फिर से वही चीज। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू हमारी 0 है, यानी हम लोग 0 को एलोकेट करेंगे। डिमांड कितनी है? 5 की, और सप्लाई कितनी है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अब देखो लाइन खींचने पर्पज यही था कि अगर आपने लाइन खींच रखी है तो आप ये गलती नहीं करोगे जो मैंने अभी गलती कर दी। गलती क्या करी? मैंने तुरंत देखा सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0 है, तो मैंने तुरंत 0 बोल दिया। तभी कायदे से यहाँ पे जैसे लाइन खींची हुई है, मुझे ये कंसीडर ही नहीं करना था, ना ये वाला ना ही ये वाला। मुझे क्या देखना था? सिर्फ लास्ट वाला देखना था। अब बस में लाइन खींचने पर्पज क्या है? लाइन क्यों खिंचवा रहा हूँ मैं? कि ताकि आप ये गलती ना करो। अगर आप लाइन नहीं खींचोगे तो आप तुरंत फटाक से 0 पे कुछ ना कुछ एलोकेशन कर ही दोगे, भले यहाँ पे 0 सप्लाई हो तब भी। तो ठीक है भाई, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड कॉलम है उसमें चूंकि 3 पे को भी नहीं कर सकते हैं हम लोग एलोकेशन, 0 को नहीं कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं? सिर्फ 8 को कर सकते हैं। तो कितनी डिमांड हमारी है यहाँ पे? 5 की है, सप्लाई हमारी 10 की है, तो हम कितना देंगे यहाँ पे? 5 देंगे। जैसे हम लोग उसको 5 करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 0, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 5। जैसे 0 हुआ, लाइन खींच दो, आगे बढ़ जाओ अगले कॉलम में। अब नेक्स्ट कॉलम में हमारी क्या है? सबसे छोटी वैल्यू 6 है, लेकिन 6 ऑलरेडी 0 है, तुम लोग नहीं दे पाएंगे। 6 से बड़ी वैल्यू क्या है? 11। 11 देखो ऑलरेडी 0 है, तो 11 पे नहीं जा पाएंगे हम लोग। इस पे जाएंगे 15 पे। 15 पे कितनी डिमांड हमारी आ रही है? 3 की। सप्लाई कितनी है? 5 की। 3 देंगे यहाँ पर, 3 दिया, ये 0 हो गया। कितना बचा हमारे पास? 2। जैसे 0 हुआ, लाइन खींच दो, कॉलम खत्म।
अगले कॉलम पे आ जाओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, फिर से वो चीज़ 1, क्योंकि 0 है नहीं दे पाएंगे। 1 से बड़ी क्या है 7, वो भी 0 है, नहीं कर पाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 9। डिमांड कितनी है 2, सप्लाई कितनी है 2, 0 और यहाँ भी 0। अब फिर से वही काम, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। अब मुझे बताइए कितनी कॉस्ट आ रही है, बताइए, मैं लिख नहीं रहा इसको, आप लोग बताइए। सर ज़्यादा आ रही है सर, 115 आ रही है सर इसकी। ये आ रही है 115। भाई और भी कोई करके बताओ कितनी आ रही है, चेक हो जाएगी वैल्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है मेरे पास। कोई और भी करके बताओ बेटा। सर 115। 115 ही आ रही है, फिर से गलत है, देखो 2 इंटू 6 116 आया क्या सर? 116 आएगी। देखो दो आंसर आ गए मेरे पास। अब चेक करना पड़ेगा भाई, तो कर लेते, कोई दिक्कत, 2 मिनट लगेंगे। 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 सर 100। प्लस 15 इंटू 3 प्लस सर 116। 116 ही है। तो ये मुझे 116 ही सही लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये आंसर गलत है, 116 है। तो यानी हमारा इससे आंसर कितना आया है 116। ठीक है भाई। तो अब देखो हमारा जो पहला मेथड था उससे आया था 116, दूसरे से आया 112 और तीसरे से हमारा आया 116। यानी कि ये मेथड उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है जो हमारा रो मिनिमा था। तो अब जो हमारा अगला मेथड है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, रो और कॉलम का, वो है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है भाई, इसमें कोई कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉलम वाले में कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आई थिंक सभी को? कुछ पूछना है बेटा? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो मेथड हमारा है वो है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या करा था, पहले हम लोगों ने क्या करा था, रो में देखा था, फिर हमें चेक किया, कॉलम में चेक किया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है पूरी मैट्रिक्स में। नाम क्या है इसका, लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी कि जो पूरी मैट्रिक्स है उसमें सबसे छोटी वैल्यू पकड़नी है हमें। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली है। इस मैट्रिक्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट? ना कॉलम ना रो, ना अपर लेफ्ट कॉर्नर ना कोई और कॉर्नर, सिंपल है। सबसे छोटी वैल्यू पकड़ो, उस पर हम लोग एलोकेशन दो जो भी डिमांड में सप्लाई आ रही है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और फिर उससे बड़ी वैल्यू, जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड सप्लाई पूरी जीरो ना हो जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारी वो है 0। अब 0 पे डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास 5 की, सप्लाई कितनी है हमारे पास 1 की। तो क्या करेंगे 1 एलोकेशन देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे ये रो 0 हो गई, हमें तुरंत एक लाइन खींच देनी है ताकि वो गलती ना हो जाए, दोबारा इस पर हम लोग एलोकेशन ना करें। ठीक है, लाइन खींचने कोई रूल नहीं है, बस मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि आपको लाइन खींच देनी है ताकि आपको याद रहे, राइट? जैसे आपका ये 0 हो गया, अब देखो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 से बड़ी हमारे पास 1 भी है, लेकिन चूंकि 1 हमारे लाइन के अंदर आ रही है तो हम लोग इसे यूज नहीं कर पाएंगे। अब 1 से बड़ी क्या है 2, बिल्कुल सही बताया आपने। अब 2 पे तो डिमांड कितनी है हमारे पास है 7, सप्लाई कितनी है 6, कितना प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर, अब तो बोलते रहो भाई फटाफट, कोई काम नहीं, 6। उसमें आ गया होगा क्वेश्चन में क्या करना है, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, राइट? जैसे हमारा यहाँ पे 0 हुआ, हम लोग इस रो को भी काट देंगे ताकि हमें फर्दर गलती ना हो हमसे। अब देखो हमारे पास 2 रो हमारी पूरी पूरी कट गई हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी, हमें सिर्फ इस वाली रो में ही देखना है। अब 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 से बड़ी वैल्यू हमारे सामने दिख रही है इस रो में 5। अब 5 पे डिमांड कितनी आ रही है 1 की, सप्लाई कितनी है 9 की, तो लोग तुरंत यहाँ पे 1 देंगे और इसे कर देंगे यहाँ पे 0। 1 दिया तो ये कितना बच जाएगा 9। ठीक, अब 5 से बड़ी वैल्यू क्या है 8, डिमांड कितनी है 4 की, सप्लाई कितनी है 9 की, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डिमांड फुलफिल करेंगे, 4 यहाँ पे देंगे और यहाँ हो जाएगा 0,
यहाँ बचेगा हमारे पास 5, राइट। अब 8 से बड़ी वैल्यू क्या है? 9। 9 में डिमांड कितनी हमारी आ रही है? 2। सप्लाई कितनी है? 5, तो 2 देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा हमारे पास 3, और 9 से बड़ी क्या? अब एक ही बच रही है 15। 15 कितनी देंगे हम लोग? 3 डिमांड है, 3 सप्लाई है, 3 यहाँ पूरा फिलफिल किया, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। जैसे हमारी सारी डिमांड सप्लाई 0 हुई, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। बताओ भाई, निकाल दो। सर इस मेथड में पहले कॉलम 0 नहीं कर सकते? क्या? इस मेथड में पहले कॉलम 0 नहीं कर सकते? पहले कॉलम 0 नहीं कर सकते मतलब? मतलब सर जैसे ये तो वही मिनिमम, वो रो मिनिमम मेथड की तरह ही हो गया कि रो 0 कर रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, इसमें हम लोग रो कॉलम नहीं देख रहे, दोनों कॉम्बिनेशन है। मैंने क्या बोला? देखो, रो में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्ट किया था हम लोगों ने फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था, और फर्स्ट रो में हम लोगों ने एलोकेशन दिए जब तक हमारी यहाँ पे सप्लाई 0 नहीं हो गई। ठीक है सर। 112 आया सर। यस सर 112 है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पे थे, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये था कि उन्होंने कॉलम 0 क्यों नहीं किया। वो हमारा था कॉलम मिनिमम मेथड, उसमें हम लोग देखे थे कॉलम वाइज, ठीक है। अब ये क्या हमारा है? ये था रो, तो हमने स्टार्ट की रो से। अब जो थर्ड मेथड हमारा है, ये है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी इसमें हम लोग रो कॉलम नहीं देखना है, हमें इस पूरी मैट्रिक्स में देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। बात समझ आ रही है? समझिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। पहला हमारा क्या है? रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, और ये लीस्ट कॉस्ट मेथड एलसीएम, ऐसे ध्यान रखो इसको। तो इसमें वो चेक करेंगे पूरी बॉडी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसको वो स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, चाहे भले ही किसी रो किसी कॉलम में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है सर। बताइए बताइए मुझे कितनी वैल्यू इसकी आ रही है अब इस मेथड से? 112 सर। 112 पहला आंसर आ गया भाई, 112। बाकी लोग बताओ भाई, क्रॉस चेक हो जाएगा। कोई और बोल दो बेटा एक बार, तो उससे क्रॉस चेक हो जाए। यही है सर सर। 112 ही है। 112 ही है, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। तो अब आप देखो, जो हमारा एलसीएम है उससे आया 112, कॉलम में आया 116, रो में आया 112, और नॉर्थ वेस्ट से भी हमारा 116, यानी दो मेथड से हमारी वैल्यू कम आ रही। ठीक है। अब देखो, आपने नॉर्थ वेस्ट किया, रो किया, कॉलम किया, लीस्ट किया, बट इसमें क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू किस में आए। मैक्सिमम केस में आपकी जो लीस्ट कॉस्ट वैल्यू है, इस वाली में हमारी सबसे कम वैल्यू आती है। बट इससे भी एक इम्प्रूव मेथड है जो कि हमारा है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये हम लोग करेंगे स्टार्ट कल, क्योंकि आज टाइम हो चुका है। आज के लिए 4 मेथड थे, यही मैंने कराया था आपको। ठीक है, तो इन चारों में अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, अभी वो रिपीट कर देता हूँ। ये मैं कराऊंगा आपको मेथड कल, ये थोड़ा सा लंबा है, ये तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, बताइए। यस स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मैंने आपको बताया 4 मेथड, नॉर्थ वेस्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा और लीस्ट कॉस्ट, इसमें कोई दिक्कत है? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो, बिल्कुल। सर ये जैसे इसमें 0 लिया है हमने लीस्ट वैल्यू, अगर इसमें 0 ना होता 5 होता तो दो डबल 1 हो जाते, 1 और 1, तब अगर सर क्या करते हैं?
वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो क्लास में। आपने कहा कि अगर यहाँ पे जीरो की जगह कुछ और होता है, या मान लो कुछ भी वैल्यू बड़ी डाल दो वैल्यू, ठीक है ना, तो हमारे पास दो वन हो गए, यानी कि वी हैव टाई, इसे बोलते हैं टाई केस, ठीक है। तो हमारे पास एक वन ये है, एक वन ये है। इस केस में जब हमारे पास टाई हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम एलोकेशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 देखो, वाले पे। हाँ अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारी कितनी डिमांड 7 की है, यहाँ पे कितनी डिमांड है 2 की, बट सप्लाई कितनी है 1, यानी दोनों केस हमारी कितनी होगी 1 1 ही मैक्सिमम एलोकेशन है। अब चूंकि देखो एलोकेशन में भी आपका टाई हो गया, आपका 1 यहाँ भी आ गया, 1 यहाँ भी आ गया, अब क्या करोगे आप, तो इसके बाद कोई रूल नहीं है इसमें, फिर जब आपका इसमें भी टाई हो जाता है एलोकेशन में भी, तो फिर आप किसी एक को अलॉट कर सकते हो रैंडमली, ये आपकी चॉइस। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा 5 होता है, ठीक है, फर्ज करो हमारे यहाँ पे 5 होता है, ठीक है, यहाँ हमारे पास 5 है और हमारे पास ये कुछ वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या बची 1 और ये 1। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलोकेशन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम 2। तो इन 2 और 5 बड़ा क्या है 5, तो हम लोग देंगे इसको, देंगे प्रायोरिटी, हम लोग ये वाला करेंगे, इसे एलोकेट नहीं करें। ये रूल है, इसको लिख लो नोट्स पे ताकि आपको याद रहे। अगर कभी हमारा टाई हो जाता है तो हम लोग चूज वो करते हैं जहां होता है हमारा मैक्सिमम एलोकेशन, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम लोगों को जो हमारी डिमांड सप्लाई है ये जल्दी जल्दी फिनिश करनी है, ठीक है ना, कि जितनी जल्दी हमारा ये सब डिमांड सप्लाई हो जाएगी एलोकेट, उतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश हमारी होती है कि जहां मैक्सिमम एलोकेशन मिल जाए वहां पे हम लोगों को जो है देनी होती है एलोकेशन, ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछ लो, कुछ और डाउट हो क्लास? सौम्य, सुधीर, विशाल, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। पूरा क्लियर है? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं क्विज कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, टाइम हो गया ठीक है सर, ठीक है ना। तो फिर क्लास आज की बेटा ये फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, कल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वैम, और वैम बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद करो बेटा, म्यूट करो बेटा। हाँ, जो कल का मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबसे एडवांस है, तो कल सभी लोगों को आना है क्लास में, ठीक है बेटा। जो बच्चे आज थे सब लोग कल आना है क्लास में, राइट। तो क्लास ही फिनिश करते हैं, थैंक यू। थैंक यू।